मैं डॉक्टर नईमुद्दीन अंसारी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ निस्वान कमांडर, स्टेट तकमीलुद्दीन कॉलेज, लखनऊ। मुझे आज आयुष संवाद के लिए जो आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं डॉक्टर राजकमल यादव जी का, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं, और साथ ही मैं निदेशक यूनानी महोदय डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा आज का टॉपिक है डिस्मिनोरिया, जिसे कि उस्र-तम्स कहते हैं, और उस्र के मानी होता है तकलीफ़ या दर्द, और तम्स के मानी होता है हैज़ यानी मेंस्ट्रुएशन। तो डिफ़िकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन। अब चूँकि इसमें दो कैटेगरी किए गए हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, तो मैं आज प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा। इस प्राइमरी डिस्मेनोरिया को उस्र-तम्स तशन्नुजी या स्पाज़मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। ये मर्ज़ उमूमन यंग गर्ल, अनमैरिड और जो कि 18 से 24 साल की होती हैं, उनमें ही ख़ासतौर से पाया जाता है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। अगर हम मॉडर्न साइड से इसके वजूहात पे रोशनी डालना चाहें तो ये है कि यूट्रस के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से रहम के यानी यूट्रस के यूट्राइन मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मायोमेट्रियम के अंदर इस्कीमिया डेवलप होता है और नतीजे में दर्द पैदा होता है। तो ऐसे मौक़ों पे जब हैज़ जारी होता है यानी एमसी जब जारी होता है, तो वह दर्द के साथ उसका अखराज होता है। और इसी बात को मैं अपने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बताना चाहूँगा कि हमारे यूनानी सिस्टम मेडिसिन में कोई भी मर्ज़ हो, वो हेल्थ पे यानी अखलाक पे डिपेंड होता है, जिसकी खोज अबू तिब्बत ने की है और बताया है कि हेल्थ यानी अखलाक 4 होते हैं: सौदा, सफरा, बलगम, खून। तो यहाँ पे इस बीमारी के लिए बलगम जो है इसकी वजह बनती है। तो बलगम का जब गलबा होता है, तो उसके नतीजे में खून के अंदर गिल्ज़त पैदा होती है, यानी ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जाहिर है ऐसे में फ़्लो आउट होने में, यानी कि रहम से यूट्रस से वेजाइना के ज़रिए जो ब्लड खारिज होता है, उसके फ़्लो होने में दिक्कत आती है। और हुक्काओं ने ये भी बताया है कि इस मर्ज़ में रहम के अज़ली रेशो में, अज़लाती रेशो में तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है। इसके लिए मैंने कई किताबों का भी मुताला किया, जैसे ज़ख़ीरा ख़वारिज़म शाही, मख़ज़न हिकमत, मजमउल बहरैन, या हकीम शफ़क़त अली आज़मी का जो है अमराज़ुन निसा। तो इन किताबों में मुताला करने से भी ये बात सामने आई कि ऐसे यंग गर्ल यानी अनमैरिड यंग गर्ल जिनकी उम्र 18 से 24 साल हो और साथ ही वो ओवर सेंसिटिव हो, तो इनके अंदर ये मर्ज़ पाई जाती है। अब इस ओवर सेंसिटिव का मतलब ये है कि कुछ ऐसी फैमिली, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस देखा जाए, तो अब उसमें कैटेगराइज हो जाता है हायर क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास स्टेटस। तो ये देखा जाता है उमूमन कि जो लोअर क्लास फैमिली होती है, अगर 98.4 की जगह उसे 100 भी टेम्परेचर हो जाए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन 1 और 2 भी हो जाए तो उसे ऐसा लगता है कि मामूल सा है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर हायर क्लास फैमिली में उनके किसी लड़की को, उनके यहाँ किसी अनमैरिड गर्ल्स में ये चीज़ अगर पाई जाए तो हाय तौबा मचा देती है। और वो वजह ये होती है कि वो ओवर सेंसिटिव होती है। तो यहाँ भी जो ओवर सेंसिटिव का जिक्र किया गया है वो ये है कि इनके अंदर बियरिंग कैपेसिटी, हायर क्लास फैमिली में बियरिंग कैपेसिटी कम होती है बनिस्बत मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के। अब मैं इसके कुछ जैसे अलामत, साइन सिम्टम्स बताता हूँ कि जब ये दर्द होता है तो लोअर एब्डोमेन यानी हाइपोगैस्ट्रियम में, पेन इन द बैक यानी लो बैक है, इनर साइड ऑफ थाई, और ये इनर साइड ऑफ थाई में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे घुटनों तक चला जाता है। कभी कभी ऐसी मरीज़ा में नाशिया वोमिटिंग की भी शिकायत होती है, और कभी ये भी होता है कि उनको डायरिया की शिकायत होती है, और कुछ लोगों में रेक्टल एंड ब्लैडर दोनों में टेंसनेस होता है। लेकिन जो इनके लोअर एब्डोमेन जो पेन है ये हर किसी में होता है। तो लोअर एब्डोमेन पेन यानी जो हाइपोगैस्ट्रिक पेन होता है ये 84% लड़कियों में जो है ये लोअर एब्डोमेन पेन यानी हाइपोगैस्ट्रियम में पेन और साथ ही लो बैक एक भी होता है। लेकिन नाशिया वोमिटिंग हो या पेन इन द थाई हो तो इसमें 44% मरीज़ा इन्वॉल्व होती हैं, जबकि रेक्टल एंड ब्लैडर टेंसनेस या डायरिया की जो शिकायत होती है वो 22% में ही पाई जाती है। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर हाइपोगैस्ट्रियम में जो पेन होता है या लो बैक जो होता है तो वो 84% में होता है। इसका मतलब है कि 16% ऐसी भी लोग होती हैं जिनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं होती, ईजली फ्लो आउट होता है और तकलीफ की कोई बात मंजर पे नहीं आती। अब मैं इसी के लिए कुछ एक नुस्खा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे अजगंध नागोरी, घरेलू जो आपके किचन में होता है, ज़ीरा सफ़ेद और मग्स तुख्म पकाइन, ये भी नीम की तरह पे होता है। और अजगंध नागौरी इसलिए कहा जाता है कि चूँकि अजगंध नागौर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ की कल्टीवेट की हुई चीज़ है और मशहूर होती है, इसलिए अजगंध नागौरी, जिसको कि अश्वगंधा भी कहते हैं या विथानिया सोमनिफेरा। तो ये 3 ऐसी दवाएं हैं जिनका सफूफ तैयार करते हैं, आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके लिए आप अजगंध नागौरी 6 माशा, ज़ीरा सफ़ेद 6 माशा और मग्स तुख्म पकाइन 2 तोला लेना है। तीनों को कूट छान के बेहतरीन सफूफ यानी पाउडर बना लें और उसको 2 खुराक में डिवाइड इनटू 2 डोज, तो 7-7 ग्राम हो जाता है। यानी ये 7 ग्राम सुबह और 7 ग्राम शाम का हो गया। लेकिन इस पाउडर को अकेले नहीं देना है, बल्कि एक और दवा है अभल, जुनिपर सबीना। अगर इस अभल के 6 माशा को रात में भिगो दें और ओवरनाइट पीने के लिए छोड़ दें, सुबह में उसको अच्छी तरह से पकाएं। पकाने के बाद यानी उबाल छान कर अब उसको छान लें और छानने के बाद
जो 7 माशा की एक दवा होती है पुड़िया, उसे इस डिकॉक्शन के साथ सुबह पिलाएं और दूसरी पुड़िया ऐसे ही डिकॉक्शन तैयार करके शाम को पिलाएं। यानी 6 माशा अभल का जूशांदा सुबह और 6 माशा अभल का जूशांदा शाम में इस पाउडर के साथ इस्तेमाल कराएं। लेकिन डिकॉक्शन बनाने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि 6 माशा अगर अभल है तो 50 ml आप पानी में उसको उबालें और इतना उबालें कि एक हिस्सा जल जाए, 2 हिस्सा बचा रहे, यानी 2/3 आपको मिले। और जब भी इसका इस्तेमाल करें फ्रेश डिकॉक्शन, ये नहीं कि सुबह बनाया और फिर शाम में पिलाया। ये तो एक नुस्खा हो गया। इसी तरह से मैं नुस्खा नंबर 2 बताता हूँ। बहुत ही आसान नुस्खा है। तुख्म गज़र और मग्ज़ तुख्म नीम का जो तुख्म होता है उसका मग्ज़ निकाल करके दोनों 6 माशा लेना है, यानी तुख्म नीम और तुख्म गज़र, और दोनों का सफूफ तैयार करके और मजीठ एक दवा जो आती है 6 माशा मजीठ के डिकॉक्शन यानी जूशांदे से इसको सुबह और शाम पिलाना है। तो जब 6 माशा जो दवाएं सफूफ तैयार करेंगे, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, तो वो 12 माशा होता है। तो उसके 2 खुराक कर लें, 6 माशा सुबह, 6 माशा शाम को, और इसी मजीठ की जूशांदा से दिया जा सकता है, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। अगर इसमें कोई परेशानी होती है कि इतना नुस्खा कहाँ से मिले, हालांकि पंसारी क्या मिल जाती है दवाएँ, लेकिन कुछ मुरक्कब दवाएँ होती हैं, जैसे कि हब्बे अस्गन 2 अदद, शरबत बुजूरी 2 तोला, इसको सुबह शाम 2 अदद हब्बे अस्गन और 2 तोला शरबत बुजूरी के साथ सुबह शाम पिलाएं, तो इससे भी फ़ायदा होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे आप पिलाएंगे कब? चूँकि जो ये दर्द होता है वो माहवारी आने से एक 4-5 घंटे पहले या 1 दिन पहले ये दर्द शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि आप 1 दिन पहले से ये जूशांदा, ये दवाएं, ये नुस्खा उनको इस्तेमाल कराएं, और इससे उनकी माहवारी यानी उनकी एमसी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। दर्द में भी मतलब फ़ायदा होगा और ऐसी कोई परेशानी ना होगी। लेकिन ये 3 दिनों तक ऐसे दवा दें, पिलाएं, उसके बाद 3 साइकिल इसको जो है रेगुलर देते रहें। मैं समझता हूँ उसके बाद ये दर्द भी नहीं होगा। शुक्रिया।